दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में सुपर ओवर मुकाबले में सारी हदें पार हो गईं। जहां दोनों टीमों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी से मुकाबला हुआ बराबरी पर समाप्त। फिर ऐसा क्या कुछ हुआ सुपर ओवर में जिसने तो क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया। तो आखिर जब जीत के लिए भारत को चाहिए थे 22 रन, नामुमकिन थी इंडिया की जीत, तब ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने किया ऐसा चमत्कार। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, जिस मैच को करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो मुकाबला शुरू हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने मैदान पर हुई इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 2 विकेट खोकर टीम इंडिया के सामने 20 ओवर में 205 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। टीम की तरफ से मार्क स्टोइनिस ने सबसे अधिक रन 75 रनों की पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने एक एक विकेट अपने नाम किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया शुरुआत बेहद शानदार हुई। रोहित और विराट ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 6 ओवर में ही टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने मैच को पलट दिया। पहले रोहित को अपना शिकार बनाया और फिर अगले ओवर में कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने टीम की पारी संभाली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाया और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन हार्दिक पांड्या भी अपना विकेट गंवा बैठे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने मैच को पलट दिया। जहां यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी, उस मुकाबले को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बराबरी पर समाप्त कर दिया। यह देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन रोमांच और बढ़ चुका था। लेकिन विजेता अभी तक नहीं मिल पाया था। 240 गेंद खेलने के बाद भी हमें चैंपियन की तलाश थी, जिसके बाद दोनों एम्पायर और कप्तानों ने मिलकर डिसीजन लिया कि एक एक ओवर का सुपर ओवर मुकाबला खेला जाए। उसके बाद दोनों टीमें तैयार हुईं और फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया का सुपर ओवर में भी बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड आए। ये दोनों बल्लेबाज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक पर मौजूद थे। ट्रेविस हेड बुमराह ने आते ही अपने गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। पहली गेंद तो ट्रेविस हेड को बिल्कुल भी समझ नहीं आई, लेकिन बुमराह की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपना विकेट बचाते हुए अजीबोगरीब शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। वहीं जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड के चारों खाने चित हो गए और केवल 6 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मैदान पर मार्क स्टोइनिस आ चुके थे और आते ही इन्होंने बुमराह की चौथी गेंद को तारामंडल का दर्शन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 12 रन बना लिए। अभी भी 2 गेंद बची हुई थी। बुमराह की 5वीं गेंद पर मार्क स्टोइनिस ने शानदार शॉट खेलकर एक और छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 18 रनों तक पहुंच गया। वहीं बुमराह की अंतिम गेंद पर मार्क स्टोइनिस ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और सुपर ओवर में भारत के सामने 22 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। सुपर ओवर में भारत की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे 2 खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। भारतीय फैंस की निगाहों इन दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी। हर एक दर्शक फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए मिशेल स्टार्क स्ट्राइक पर मौजूद थे। हार्दिक पांड्या मिशेल स्टार्क की पहली गेंद हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उन्होंने केवल 1 रन लिया। वहीं मिशेल स्टार्क ने दूसरी गेंद खतरनाक यॉर्कर फेंकी। ऋषभ पंत ने अपना विकेट बचाया और फिर सिंगल ले लिया। एक बार फिर हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर जा चुके थे और इंडिया को जीत के लिए 4 गेंद में 21 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। मिशेल स्टार्क की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर 15 रनों की और जरूरत थी। हर कोई हार्दिक पांड्या से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। सभी दर्शक जीत की दुआ मांग रहे थे। मिशेल स्टार्क ने चौथी गेंद यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन चतुर हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उस गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 2 गेंद पर 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन हार्दिक पांड्या अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। जैसे मिशेल स्टार्क 5वीं गेंद के लिए दौड़ना शुरू किया, उस गेंद को हार्दिक पांड्या ने पढ़ लिया। उसके बाद तो अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए उस गेंद को तारामंडल का दर्शन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में भेज दिया।
और अब टीम इंडिया को जीत के लिए एक गेंद पर केवल 3 रनों की जरूरत थी। हर कोई इंडिया की जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या अभी भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। मिचेल स्टार्क की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एम्पायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर टीम इंडिया को सुपर ओवर में कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और इसी के साथ पूरा हिंदुस्तानी खुशी से झूम उठा और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी हार का स्वाद चखाया और उनकी बोलती बंद कर दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस बार भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।